तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। तो एक थिन स्फेरिकल शेल कैसी होगी कि अगर आपके पास कोई स्फेयर है और उसके अंदर का आपने सारा मटेरियल निकाल दिया है तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ उसका सरफेस बचेगा। ठीक है, एक थिन स्फेरिकल शेल बच जाएगा। तो इसकी वजह से हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक शेल है आपका। अभी हमें जो पोटेंशियल और फील्ड निकालना है वो हम 3 पॉइंट्स पर निकालेंगे। ठीक है, एक पॉइंट जो कि आपके जो शेल है उसके बाहर रखा हुआ है, और एक पॉइंट जो इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट कहाँ होगा, जो शेल के अंदर होगा। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स पर पोटेंशियल एंड फील्ड चाहिए। तो उसके लिए ये शेल माना हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने माना है कि मास पर यूनिट एरिया कितना है शेल का, सिग्मा। मास पर यूनिट एरिया मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो टोटल मास अगर m है पूरे स्फेरिकल शेल का, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, m बाय जो स्फेरिकल शेल का एरिया है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, m बाय 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आर उसकी रेडियस थी तो ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है कि एक यूनिट एरिया का मास कितना है, वो क्या है, दिखा रहा है सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे हमने सिग्मा को यहाँ पर डिफाइन किया है। अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं क्या कि एक सबसे पहले हमें एक स्फेरिकल रिंग माननी है। ठीक है, मतलब एक स्फेरिकल जो शेल है उसमें एक हमें रिंग माननी है। ठीक है, एक्चुअली इसमें हम क्या प्रोसीजर करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा शेल है उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ठीक है, उसकी वजह से पोटेंशियल और फील्ड निकालेंगे। उसके बाद जब हमें पूरे शेल की वजह से पोटेंशियल और फील्ड चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी वैल्यूज थी डी वी और डी ई, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से उन्हें क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो स्फेरिकल शेल था उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है, और वो एलिमेंट किस फॉर्म में है, वो रिंग की फॉर्म में है। तो उसके लिए क्या किया है एक्चुअली कि जो आपका स्फेरिकल शेल था, यहाँ पर जो स्फेरिकल शेल है उसमें आपने यहाँ पर 2 कट कर दिए। मान लीजिए आपने 2 कट कर दिए, तो आपको ये एलिमेंट कैसा मिलेगा, जो स्फेरिकल शेल का एक इतना पार्ट आप रिमूव कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगी। ठीक है, और उस रिंग की थिकनेस कितनी होगी, ये वाला जो जितने भी गैप पे आपने ये एलिमेंट कट किया था। ठीक है, इस तरह से आपको एक रिंग मिल जाएगी। तो इन्होंने यही किया है कि सबसे पहले एक एलिमेंट्री रिंग ली है, इसकी वजह से सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर पूरे रिंग के लिए, पूरे स्फेयर के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उस वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने ये रिंग मानी। उसके बाद क्या किया कि हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ओ डैश क्यू, इस ट्राइंगल में हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा लगाया, तो साइन थीटा क्या होगा आपका, ओ डैश क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, ओ डैश क्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फिगर में, तो ओ डैश क्यू एक्चुअली क्या है, जो आपने रिंग कट की थी उसकी रेडियस है। तो इस तरह से आपको रिंग की रेडियस मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, रिंग की थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थिकनेस है पी क्यू, ये आपकी थिकनेस है। तो इसके लिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। तो यहाँ पर आपने जो एंगल और रेडियस और जो उसका चाप होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो लगाया। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया है कि इसकी थिकनेस है पी क्यू, जो कि है आर डी थीटा। तो हमें रेडियस मिल गई है और थिकनेस मिल गई है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, रिंग का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिंग का एरिया क्या होगा, वो होगा उसका सरकमफेरेंस, जो आपकी रिंग है उसके सरकमफेरेंस और उसके जो थिकनेस है उनका मल्टीप्लिकेशन, आपका पूरे रिंग का सरफेस एरिया दे देगा। तो सरकमफेरेंस की जगह पे आपने क्या रखा, यहाँ से 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, तो आर की जगह पर आ गया आपका आर साइन थीटा, और जो थिकनेस है वो आर डी थीटा हो गई। तो इस तरह से आपको रिंग का एरिया मिल गया। अब हमें पता था कि सिग्मा क्या है, पर यूनिट मास का एरिया। तो पर यहाँ पर आपकी रिंग का एरिया कितना है, ये। तो टोटल रिंग का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा से इसमें आपने सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके रिंग का मास हो गया है। नेक्स्ट, तो अभी क्या करना है हमें, एक छोटा सा जो एलिमेंट हमने माना था रिंग का अपने, उसका क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि जो इसका जनरल फॉर्मूला है, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला आता है -Gm/r आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, m की जगह पर आप क्या रख देंगे, सिंस हम रिंग की वजह से निकाल रहे हैं तो m की जगह पर हम रिंग का, अपने जो रिंग है उसका मास रख देंगे। तो -G × मास ऑफ द रिंग अपॉन x,
क्योंकि जो डिस्टेंस है आपकी जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस रिंग से कितनी थी, x। यहाँ पर आप फिगर में अगर देखेंगे तो ये x डिस्टेंस पे वो पॉइंट था जहाँ पर हमें चाहिए पोटेंशियल। तो इस तरह से इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या है, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ट्राइंगल ओ क्यू ए, जो आपका ट्राइंगल है यहाँ पर ओ क्यू ए, इस वाले ट्राइंगल में कोस रूल लगाया है। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें साइन थीटा डी थीटा मिल गया है। ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरह से आपको डीवी मिल गया। ये डीवी क्या है, ये जो आपने एक छोटी सी रिंग मानी थी उसकी वजह से पोटेंशियल है, पर हमें पोटेंशियल किसकी वजह से चाहिए, पूरे शेल की वजह से चाहिए। तो हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है पोटेंशियल को। अब यहाँ पे लिमिट्स का ध्यान देना है कि लिमिट्स कहाँ से आई। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम फिगर में देखते हैं। तो आप देखिए, आपने ये रिंग मानी थी सबसे पहले, अभी हमें लिमिट लगानी है एक्स के लिए। आपने रिंग मानी थी ये, उसके अलावा ये तो एक रिंग थी। आप जो सबसे इधर भी एक रिंग मान सकते हैं, जो आपकी यहाँ पे क्लोजेस्ट जो आपकी रिंग यहाँ पर बनेगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो कितनी होगी, सिंस आपका ये टोटल जो ओ ए है वो है आपका आर, कैपिटल वो स्मॉल आर। ठीक है, तो जो यहाँ पर रिंग होगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली डिस्टेंस जो कि क्या है आपकी रेडियस है शेल की। तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस आर। और आपका फारदेस्ट पॉइंट जो है, सबसे दूर वाला पॉइंट कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है इस रिंग पर। तो इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ तक तो आपका आर ही था, इसमें आपको ये वाली डिस्टेंस ऐड करनी है जो कि क्या है आपकी कैपिटल आर मतलब रेडियस। तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो होगी आर माइनस आर से आर प्लस आर। ठीक है, क्योंकि हमें ये पूरी रिंग जो है वो कवर करनी है, इसका हर एक पॉइंट की वजह से हमें पोटेंशियल चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे लिमिट लगा दी आर माइनस आर से आर प्लस आर, फिर इसको सोल्व करेंगे हम तो हमें ये पोटेंशियल इसका मिल गया। अभी हमें क्या करना है, सिग्मा को सब्सटीट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ मास। तो सिग्मा की जगह पर आप वैल्यू रख देंगे 4 पाई m/4 पाई r² या फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 पाई r² इंटू सिग्मा जो है आपका, उसकी जगह पर आप m रख देंगे। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया है, पोटेंशियल v। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, उसी शेल की वजह से आपको फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज माइनस dv/dr। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो आपका पोटेंशियल था इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इस तरह से आपको E मिल गया है। तो ये आपको किसके लिए मिला, जब आपका जो पॉइंट था स्फेरिकल शेल के बाहर रखा हुआ है एक डिस्टेंस r पे। नेक्स्ट केस है हमारा कि जब जो वो पॉइंट है जिस पे हमें निकालना है पोटेंशियल वो सरफेस पे है। ठीक है, इसके किसी सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, सिंस हम पहले क्या देख रहे थे कि पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट था बाहर, अभी क्या है आपका सरफेस पे ही हो गया आपका पार्टिकल, सॉरी पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल या फील्ड चाहिए। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आर, क्योंकि हम सरफेस पे देख रहे हैं। तो जो आपके पीछे फॉर्मूला आए थे वहाँ में आर इज इक्वल्स टू आर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आपका पोटेंशियल और फील्ड मिल गया है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हेंस फॉर द सरफेस पॉइंट a thin spherical shell behaves like a point mass situated at its center। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब आप किसी भी थिन स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पे अगर आप निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो वो ऐसे बिहेव करता है कि इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का जो मास है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके सेंटर पे। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेंटर पे है तभी भी आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का। नेक्स्ट है पॉइंट इनसाइड द शेल। तो अभी हमें एक पॉइंट लेना है जो कि अंदर है, तो हमने ये पॉइंट ए है अभी अंदर रख दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो आपका रिंग है, फिर से हम सेम ही प्रोसीजर है कि यहाँ पर एक रिंग मानेंगे और उसकी डिस्टेंस क्या है एक्स है। ठीक है, तो सब कुछ हम सेम ही करेंगे जैसे हमने पीछे प्रोसीजर किया था। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है आपकी जो कुछ वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे कि अब आप यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे dx के लिए, जो आप यहाँ पर लिमिट लगा रहे हैं वो क्या होगी, अब r माइनस आर टू आर प्लस आर। अब वो कैसे आया, सिंस आपकी जो पूरी रेडियस है वो कितनी है, r है। ठीक है, पर हमारा जो पॉइंट है वो तो अंदर है। ठीक है, तो अभी हम
जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, r माइनस आर, मतलब ये वाली आपकी डिस्टेंस हो गई, इससे कहाँ तक, r प्लस आर। तो इस तरह से आपका जो पूरा शेल है वो कवर हो जाएगा पॉइंट ए से लेके। ठीक है, पहले हम बाहर के लिए देख रहे थे, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, r माइनस आर टू आर प्लस आर। अभी हम अंदर के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो r है अभी वो छोटा है r से, क्योंकि वो अंदर सिचुएटेड है। तो आपकी जो आप शेल मानेंगे, जो रिंग मानेंगे, उनकी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस आर टू आर प्लस आर। तो इस तरह से जो अभी आपको फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा माइनस जी एम अपॉन आर। तो आप देखिए कि ये वाला जो पोटेंशियल आया वो एकदम सेम है जो कि आपका किसके लिए था, जब आपका शेल के सरफेस पे पॉइंट था। तो फिर से यहाँ पर भी क्या है कि ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि टोटल मास उसके सेंटर पे सिचुएटेड है किसी शेल के लिए। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, तो ये आपको ज़ीरो मिलेगा। तो इसका मतलब किसी भी अंदर वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो तो आपका ज़ीरो है, पर पोटेंशियल की एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये जो आपको रिजल्ट्स मिले, इन्हें ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये आपका स्फेयर है, ये स्फेयर की आपकी रेडियस है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल के लिए देखेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें क्या मिला था कि अंदर क्या होता है वो माइनस जी एम अपॉन आर, और सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे भी सेम होता है, लेकिन बाहर क्या होता है वो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंदर के लिए ड्रॉ करेंगे। अंदर के लिए है माइनस जी एम अपोन आर, और सरफेस के लिए भी माइनस जी एम अपोन आर। तो ये आपका माइनस जी एम अपोन आर हो गया यहाँ तक, आर रेडियस तक ये क्या रहेगा, माइनस जी एम अपोन आर। और जब आप स्फेयर से बाहर निकल गए तो आपका क्या हुआ, माइनस जी एम अपोन स्मॉल आर। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो आपका इसका मैग्नीट्यूड घटेगा, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये इसके एकदम पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है, ये पोटेंशियल की आपने ग्राफिकल फॉर्म में देख लिया है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, आपने देखा था कि जब आप सरफेस पे देख रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, माइनस जी एम अपॉन आर। लेकिन जब आप पोटेंशियल आपने अंदर देखा था तो आपको क्या मिला था, ज़ीरो। और बाहर आपको क्या मिला था, माइनस जी एम अपॉन, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है आपका, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तीन आपको पोटेंशियल की जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यूज मिली थी। तो सबसे पहले अंदर क्या है, ज़ीरो, तो इसे हमने ज़ीरो वाली लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद सरफेस पे क्या है आपका, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसीलिए ये ज़ीरो पे क्या हो गया, माइनस जी एम अपॉन आर, इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर से जब हम बाहर जाएंगे तो ये डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो पोटेंशियल है और जो आपका फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, उनके लिए हमने ग्राफिकल फॉर्म में इनका जो वेरिएशन है वो शो किया है।